ड्राइंग की क्लास में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए जो चित्रकला का आपका पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम में, वो किस पैटर्न पे आएगा, कैसा पैटर्न होगा उसका और किस तरीके से आपको उसके आंसर्स देने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस बार आपका बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है। यहाँ पर आपके जो आपका पेपर 70 नंबर का होता था, वो फिर 20 नंबर जो है इसमें जो है वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं, जो कि खंड आ के अंतर्गत आएगा। और पेपर आपका 2 खंड में होगा। खंड बा जो रहेगा उसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए रहेंगे, और इसके बाद जो है खंड आ के प्रश्न जो रहेंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, उनके उत्तर आपको मार्कशीट में देने होंगे। 20 नंबर जो है इसके लिए निर्धारित हैं। एक एक क्वेश्चन जो है वो हर क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का होगा। तो यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आ गया। बाकी 30 नंबर आपके विद्यालय की ओर से जो है प्रोजेक्ट आपका जो बनवाया जा रहा है और मासिक टेस्ट जो लिया जाएगा उससे संबंधित होंगे। और 70 नंबर का आपका जो है बोर्ड में पेपर आने वाला है ड्राइंग का। अब समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा, जिसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका जो पेपर है वो किस तरीके से आ सकता है। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी हम हल करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से, आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर जो खंड आ होगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो जो कि आपका आ सकता है एग्जाम के लिए। तो एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो बच्चों आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर सा विकल्प इसका सही होगा। सही विकल्प के सामने जो है आपको जो है इसमें सा विकल्प सही यानी ABCD ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें सी वाला गोला जो है वो आपको काला करना होगा। इसमें चिन्ह लगाना नहीं होगा बच्चों। जो पेपर में आया है उसको मार्कशीट में इसके आंसर आपको जो है वो गोला काला करना होगा, जो कि काले कलर के ब्लैक कलर के पेन से डॉट पेन होना चाहिए, उससे गोला काला करना है। और एमआर सीट कैसी होगी, उसको कैसे भरना है, उसका वीडियो जो है पहले ही डाला जा चुका है। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो यहाँ पर गर्म रंगों की बात हो रही है। तो हरा, नीला, पीला ये सब जो है ठंडे रंग है। लाल रंग जो है वो गर्म रंग के अंतर्गत आएगा। सा विकल्प इसका यानी सी ऑप्शन इसका ये भी सही होगा। इसके बाद है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर जितना भी बी का नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा, वो जो है पेंसिल उतनी ही ज़्यादा डार्क होती जाएगी। एच मतलब हो जाएगा लाइट होती जाएगी, और बी नंबर जितना होगा, जितना भी अंक बी का होगा वो ज़्यादा डार्कर पेंसिल होगी, यानी ज़्यादा काली उससे रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, HB है, H है, 2B है और 2H है। तो यहाँ पर बी जो है आपको 2 में दिख रहा है, HB में और 2B में। तो 2B जो है 2 अंक जो है ज़्यादा है, इसलिए जो है इसका भी सी विकल्प जो है वो सही होगा। 2B इसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? तो चौथा प्रश्न जो है उसमें अगर हम राजपूत शैली की बात कर रहे हैं तो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका भी जो है बच्चों सी ऑप्शन सही होगा। हिंदू धर्म जो है इसमें आएगा। फिर 5वां प्रश्न है आपका, महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम है? तो महाभारत में जो है वो संजय जो है एक चित्रकार थे, उनका नाम जो है आता है। तो यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद 6वां प्रश्न है आपका, अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 30 जो है गुफाएं हैं। यहाँ पर बी विकल्प जो है इसका सही होगा। तो बी के आगे आपको गोला काला करना होगा ब्लैक कलर के डॉट पेन से। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, और जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अवशेष जो है वो पाकिस्तान में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान आंसर जो है सही होगा। बी विकल्प इसका सही है। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तटस्थ रंग कौन सा है? तो काले और सफ़ेद रंग को जो है वो तटस्थ रंग माना जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाता है बच्चों। इसके सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। यही क्वेश्चन लगभग जो है वो आपके बन के आएंगे। तो तटस्थ रंग कौन सा है? सफ़ेद और काला रंग जो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग जो है, अगर हम बात करें हरे रंग की, तो बच्चों वो ठंडा ही प्रभाव डालेगा। यहाँ पर आ विकल्प इसका यानी ए विकल्प जो है वो सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नारंगी, लाल, नीला, पीला। तो यहाँ पर जो है लाल, नीला और पीला ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं, और नारंगी रंग जो है वो 2 रंगों का मिश्रण से बनता है, इसलिए इसको द्वितीयक रंग कहा जाता है। ए विकल्प इसका भी सही होगा। 11वां प्रश्न है आपका, मुगल
कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार की अगर बात आती है तो मंसूर जो है चित्रकार प्रसिद्ध थे मुगल काल के समय में। तो यहाँ पर सा विकल्प जो है इसका यानी सी विकल्प जो है वो सही होगा। इसके बाद 12वां प्रश्न है आपका भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी वाला सही होगा। 1100 से लेकर के 1300 ईस्वी, ठीक है। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है। तो पचमढ़ी के जो चित्र हैं उनको शिलाश्रय कहा जाता है। बी विकल्प इसका सही है। किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं। अब यहाँ पर हल्की की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिसमें एच की संख्या ज़्यादा होगी, जितने भी ज़्यादा एच होंगे वो जो है हल्की पेंसिल होगी, और बी की संख्या अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब है वो डार्क कलर होगा उसका ज़्यादा। तो यहाँ पर हल्के के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है उसमें 2H जो है वो सही होगा। यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा, 2H आंसर सही होगा। समझ में भी आ रहा है, इस चीज़ को समझे रहिएगा। अक्सर जो है ये रेखाएं से संबंधित प्रश्न आता है कि किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं हल्की होती हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखना होगा कि कौन सा जो है HB है कि H है कि 2B है या 4B है, 8B है, 10B है, जो पेंसिल है उसमें किस चीज़ प्रश्न क्या आया है आपका और कौन से जो है ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे हल्की रेखाओं की बात की जा रही है तो यहाँ पर 2H दिया है, इसलिए बी विकल्प इसका सही होगा, क्योंकि हल्के के लिए H जितना नंबर बड़ा होगा वो हल्की होगी और B जितना अंक बड़ा होगा वो डार्क होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। वो है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले रंग का विरोधी रंग जो बच्चों आसमानी रंग होता है, तो यहाँ पर जो है बी विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी अगर 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट का अगर हम बात करें तो उसके अनुसार जो है अगर पीले रंग का विरोधी रंग की बात की जा रही तो उसमें नारंगी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आ विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद है बच्चों प्रश्न है आपका संपूर्ण कोण कितना होता है। हमेशा ये पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है संपूर्ण कोण। तो जो ये मान लीजिए यहाँ पर है आपका पॉइंट है, तो ये पूरा एंगल जो है होता है वो संपूर्ण कोण कहलाता है, जो कि आपका 360 अंश होता है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। 360 डिग्री का एंगल जो है वो क्या कहलाएगा आपका 360 डिग्री का एंगल जो है वो संपूर्ण कोण कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर है आपका प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। तो जब प्रिज्म से प्रकाश की किरणें जो है निकलती हैं तो प्रकाश की किरणों को जो है वो रंगों में विभक्त कर देता, श्वेत प्रकाश को जो है वो रंगों में विभक्त करता है, जो कि 7 रंग हैं। तो यहाँ पर दा विकल्प सही होगा, 7 रंगों की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्वितीयक रंग कितने हैं। तो द्वितीयक रंगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर 7 रंग जो होते हैं वो द्वितीयक रंग कहलाते हैं। और तटस्थ रंगों की बात हो रही है तो 2 रंग तटस्थ रंग होते हैं, सफ़ेद और काला। तो यहाँ पर इस प्रकार से 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने पढ़ा और उसके आंसर भी हम लोगों ने बच्चों जान लिए हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। OMR शीट में इसके लिए आपको गोला काला करना पड़ेगा। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा इसका तो बच्चों आपको कलर और सबके साथ साथ जो है ब्लैक कलर का जो है वो डॉट पेन भी लेके जाना अनिवार्य होगा, ताकि आप गोला काला कर सकें काले कलर के डॉट पेन से, और किसी अन्य कलर के पेन का प्रयोग जो है वो वर्जित होगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड की ओर। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर खंड आ होगा वो आपको MR शीट में उसके 20 क्वेश्चन के आंसर के गोले काले करने होंगे, और जो पेपर का खंड बा होगा जो कि वर्णात्मक होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, उसको जो है आपको पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको कलर करना होगा एक तरफ और शेडिंग वर्क करना होगा। तो यहाँ पर खंड बा जो है वर्णात्मक है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो आप सब पढ़ लीजिएगा कि क्या करना है आपको। और इसमें जो आपका प्रश्न पत्र खंड बा वाला है वो भी आपका 3 भागों में विभाजित होगा। खंड का जो होगा वो अनिवार्य होगा, खंड खा और गा में से किसी भी एक खंड को करना होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका ये जो दूसरा वाला खंड है वो भी 3 भागों में विभक्त होगा। खंड का जो कि सभी को करना होगा, और खंड खा और खंड गा में से आपको ऑप्शनल होगा, आप इन दोनों में से कोई भी एक खंड कर सकते हैं। खंड का जो होगा वो आपका उसमें भी बच्चों पार्ट होंगे जो कि अनिवार्य है। उसमें प्राकृतिक दृश्य या तो आपको बनाना होगा, या तो आलेखन करना होगा, या तो प्रावधिक कला से संबंधित प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो खंड का जो अनिवार्य है उसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन या प्रावधिक कला, ठीक है। फिर खंड खा जो होगा उसमें आपको जो है स्मृति चित्रण दिया रहेगा, और खंड गा जो दिया रहेगा भारतीय चित्रकला होगा। तो खंड खा यानी स्मृति चित्रण का या तो आप चित्र बनाइए, या तो भारतीय चित्रकला से संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से
आपको अपने पेपर को समझना ज़रूरी है, किस तरीके से पेपर आएगा, कितने खंड होंगे, कौन से अनिवार्य प्रश्न हैं और कौन से अथवा वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। खंड का में से आपको केवल एक क्वेश्चन करना, चाहे तो आप प्राकृतिक दृश्य बनाइए, चाहे तो आप आलेखन बनाइए, चाहे तो आप प्राविधिक कला से संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। खंड खा जो होगा और खंड गा, इन दोनों में से एक को करना होगा। या तो खंड खा कीजिए यानी स्मृति चित्रण बनाइए, या तो फिर भारतीय चित्रकला में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न का पेपर का पैटर्न समझ में आ गया है। अब चलते हैं खंड बा की ओर। अब यहाँ हम बात करते हैं खंड का, जो कि आपका अनिवार्य है। इसमें हमने बात की कि 3 क्वेश्चन रहेंगे, या तो प्राकृतिक दृश्य आपको बनाना होगा, या तो आलेखन बनाना होगा, या तो प्राविधिक कला के क्वेश्चन होंगे। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक बड़ा पेड़, झोपड़ी पीछे हो, सूर्योदय हो रहा हो, नदी के किनारे एक मंदिर हो, नाव हो, पक्षी आसमान में उड़ रहे हो, ये सारा दृश्य जो है आपको बनाना है। ये कॉमन सा दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण है ये बच्चों, अगर आप को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाना है तो ये भी, इसका भी जो है वीडियो चैनल पे डला हुआ, उसको देख सकते हैं और उस तरीके से आप जो है आइडिया लेकर के अपना चित्र बना सकते हैं। और उससे संबंधित होना चाहिए जो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब यहाँ पर किन किन चीज़ों के लिए कितने नंबर हैं वो भी आपको निर्धारित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये या तो आप प्राकृतिक दृश्य बनाइए, ठीक है, या तो फिर आप आलेखन कला का कीजिए। आलेखन कला के लिए क्या करना है कि यहाँ पर देखिए 16 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त को बनाना है। अब 16 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त आप कैसे बनाएंगे, आप गोला प्रकार की सहायता से जो है वो 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, स्केल से नाप करके गोला बनाएंगे और उसके बाद जब वो गोला बन के तैयार होगा तो उसका व्यास 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद फिर उसके अंदर जो भी दिया गया है यानी भारतीय पुष्प, उसकी 2 पत्तियाँ 2 कलियाँ जो हैं बनाते हुए उसका अलंकृत करना है, यानी उसको बनाना है डिज़ाइन उसकी। और उसके बाद जो है उसमें किन्हीं भी 3 जल रंगों का प्रयोग करते हुए जो है वो आपको कलर करना है। ट्रेसिंग करना मना है, ट्रेसिंग आपको नहीं करनी है। इसके भी नंबर किस तरीके से दिए जाएंगे उसका भी निर्धारण कर दिया गया है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि किस चीज़ के लिए कौन कौन से जो है कितने कितने नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो या तो आप प्राकृतिक दृश्य बनाइए, या तो फिर आलेखन बनाइए, और या तो फिर क्या कीजिए आप प्राविधिक कला के प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ प्राविधिक कला के भी प्रश्न दिए गए हैं। इसके अगर आपने प्राविधिक कला वाला पार्ट लिया है, आपके विद्यालय में प्राविधिक कला बताया जा रहा है, तो आप उनके प्रश्नों की भी हल कर सकते हैं। चैनल पर भी सारे प्रश्न लगभग इसके डले हुए हैं प्राविधिक कला से संबंधित, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 में से किन्हीं भी 2 के उत्तर देने होंगे और उनकी जो है रचना आपको बनानी है, और उसके लिए जो है आपको पेपर जो मिलेगा उसी के अंतर्गत आपको रचना करनी होगी। तो यहाँ पर ये प्राविधिक कला के भी क्वेश्चन हो गए। यहाँ 5 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ 5 क्वेश्चन में से आपको देख रहे होंगे इसमें बनाना है, और इसके बाद फिर जो है सबके 20-20-20 इस तरीके से नंबर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट खंड की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 आपको समझ में आ गया, या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्र बनाइए, या तो आलेखन बनाइए, या तो फिर प्राविधिक कला से संबंधित प्रश्नों को कीजिए। या का मतलब समझ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक जो है करना है, जो कि आपका खंड का है, अनिवार्य है। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, जो कि है आपका खंड खा, स्मृति चित्रण। ठीक है, और इसके बाद तीसरा इसका जो है वो है भारतीय चित्रकला। तो इसके भी प्रश्न जो हैं वो चैनल पे डले हुए हैं। बहुत सारे प्रश्न भारतीय चित्रकला के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में आते हैं वो भी डले हुए हैं। जिन बच्चों ने भारतीय चित्रकला को चुना है या जिनके विद्यालय में भारतीय चित्रकला जो है पढ़ाया जा रहा है, तो आप उन प्रश्नों को भी देख सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं स्मृति चित्रण की। तो यहाँ पर जो स्मृति चित्रण खंड खा है उसमें आपको जो है 2 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो यहाँ पर किसी भी एक का स्मृति चित्रण जो है वो पेंसिल के द्वारा बनाना है, और उसकी जो है वो शेडिंग करनी रहेगी। पेंसिल शेडिंग पेंसिल आती है, उसके माध्यम से शेडिंग करनी। या तो 2 केला बनाइए, या तो मोमबत्ती, या तो बैगन, या तो घोड़ा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा बच्चों को, जो आपका चित्र है वो 18 सेंटीमीटर, जनरली 15 सेंटीमीटर रहता है, मगर अगर मेंशन किया गया है नाप कि 18 सेंटीमीटर से छोटा नहीं हो, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जितनी लंबाई दी है उससे छोटा चित्र नहीं बनाना है आपको। अब इन सभी के वीडियो भी बच्चों साथ में डले हुए हैं चैनल पे, जा कर के देख सकते हैं किस तरीके से आपको बनाना है, कैसे शेडिंग पेंसिल की सहायता से शेडिंग करनी है, कैसे ब्लेंडिंग करनी है, ये सब आप सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें अथवा आया है, किसी एक का स्मृति चित्रण जो है चित्र जो है आपको पेंसिल से बनाना है, और 17 सेंटीमीटर से चित्र छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तोता, पपीता, सेब,
अनार, इनमें से कोई भी एक आप बना सकते हैं। तो इसमें से जो है स्मृति चित्रण के प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको चित्र बनाना है और उसको शेडिंग करना है। इसके लिए जो है वीडियो बहुत सारे डले हुए हैं चैनल पे, उनको देख करके आप सीख सकते हैं और बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको पूरे पेपर का पैटर्न पता चल गया, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पता चल गए। और ये वीडियो बच्चों आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों साथ ही प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। क्लास 10th की बहुत साइंस की प्लेलिस्ट है और पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट डली हुई है और ड्राइंग की तो है ही सारे वीडियो, तो उसको आप विजिट कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो क्लासेस निःशुल्क हैं, फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।